नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम ये फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर इसमें बुक चला करती है इकोनॉमी। आज हम इकोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो है वो दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है। दो शब्द कौन से वो देखेंगे हम। पहला शब्द है अर्थ और हमारा जो दूसरा शब्द है, दूसरा जो वर्ड है वो है शास्त्र। अगर हम अर्थ का अगर अनुवाद करें या अर्थ की अगर हम व्याख्या करें तो अर्थ का मतलब ये होता है मुद्रा या मुद्रा से संबंधित कार्य। अर्थात अर्थ का मतलब होता है मुद्रा या मुद्रा से संबंधित कार्य। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब होता है किसी विशेष ज्ञान की शाखा पर लिखी गई एक विशेष पुस्तक जो हमें किसी निश्चित या विशेष विषय के बारे में कुछ जानकारी देती हो, ज्ञान देता हो। ऐसी जो पुस्तक होगी उसे हम कहते हैं शास्त्र। ऐसे बहुत सारे शास्त्र मिल जाएंगे, धर्मशास्त्र, कूटनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र। ये पुस्तकें ऐसी होती है जो एक चुनिंदा या विशेष विषय पर हमें ज्ञान प्रदान करती है। उसी प्रकार से अर्थ और शास्त्र का मतलब क्या होता है? अगर हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में तो वो बनता है अर्थ शास्त्र। अर्थात पैसे या मुद्रा कह सकते हैं हम। मुद्रा या मुद्रा से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उनका कैसे निर्देशन करना है, हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे हमारी संस्था का लक्ष्य पूरा हो सके। तो इस प्रकार की पुस्तक है जो इस प्रकार का हमें ज्ञान देगी। वो ज्ञान, वो पुस्तक वो कहलाती है अर्थशास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये जो पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीकॉम सेकेंड ईयर दोनों में चला करता है। बीकॉम फर्स्ट ईयर जो है उसमें थोड़ी सी अलग प्रकार की पुस्तक चलती है और बीए फर्स्ट ईयर है उसमें चला करता है सामान्य अर्थशास्त्र। सामान्य अर्थशास्त्र का एक भाग है व्यवसायिक अर्थशास्त्र। वो व्यवसायिक अर्थशास्त्र जो है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर का पार्ट है। जबकि दोनों का अगर हम सिलेबस देखें या दोनों के चैप्टर देखें, टॉपिक देखें तो करीब 80% चैप्टर्स जो है वो समान है, समान थ्योरी है, समान प्रैक्टिकल है। इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता है। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थात मुद्रा का शास्त्र जो होगा वही अर्थशास्त्र कहलाएगा। आगे चलते हैं हम। मुद्रा का शास्त्र, इसमें अगर हम डीपली जाएं और गहन अध्ययन करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि मुद्रा का कैसे प्रबंध करें ताकि वो हमारे संस्था के लिए अच्छा हो, हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकें। इस प्रकार से मुद्रा का उपयोग करना। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र क्या अभी बना है? नहीं विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र जो है वो पहले ही बन चुका था, लेकिन उस पर फिक्स नाम नहीं दिया गया।
ये जब शुरू में चालू हुआ था तो ये प्रत्येक घर से चालू हुआ था। अर्थशास्त्र जो है, अगर हम पुराने जमाने की प्राचीन काल की बात करें तो इसका नाम क्या था? गृह प्रबंध। इसका नाम गृह प्रबंध था। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है, जो मुद्रा का कार्य करता है, मुद्रा से संबंधित है, किसी न किसी प्रकार से मुद्रा का उपयोग करता है, वो उस मुद्रा का प्रबंध करता है, चाहे सामान्य व्यक्ति हो या कोई भी विशेष व्यक्ति हो। जब हम प्राचीन काल में बात में, जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनका भी एक वित्त मंत्री हुआ करता था। क्या उस समय अर्थशास्त्र की आवश्यकता नहीं थी? क्या उस समय भी अर्थशास्त्र की आवश्यकता हुआ करती थी? तो बच्चों, अर्थशास्त्र जो है पुराने समय के अंतर्गत भी अर्थशास्त्र जो है वो चला करता था। एक राजा होता था, राजा का जो मंत्री होता था, आपने शायद सुना होगा, काफी सारे के सीरियल आते होंगे, आपने देखा भी होगा, राजा का एक मंत्री होता है, वित्त मंत्री या खजांची। ये जो मंत्री होते हैं, इनका एकमात्र कार्य होता था उनकी मुद्रा का प्रबंध करना। लेकिन उस समय मुद्रा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था, तो उनका मैनेजमेंट करने में, उनका प्रबंध करने में ज्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब आज के इस जमाने में, आज के युग के अंदर मुद्रा का, हमें मुद्रा की जो उपयोगिता है, मुद्रा की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। इस उपयोगिता को देखते हुए विभिन्न जो राइटर हैं, अर्थशास्त्री है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों हम एक ऐसे शास्त्र की रचना करें जो मुद्रा के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करती हो, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संस्थाओं की मदद करती हो। विद्यार्थियों, एक बात नोट कर लेना, अर्थशास्त्र हमें केवल रास्ता बताता है। अब इस रास्ते पे चलने से किसी का भला हो या किसी का नुकसान हो, किसी के लिए लाभदायक भी हो सकता है, किसी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इससे अर्थशास्त्र का कोई लेना देना नहीं है। अर्थशास्त्र आपको एक रास्ता बताएगा, उस रास्ते पर आप कैसे चलते हो, वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो संस्था है वो आवश्यक नहीं है कि अन्य संस्थाओं से मिलती जुलती हो। आपकी संस्था एक अलग प्रकार की संस्था हो सकती है। तो सभी संस्थाओं में एग्जैक्टली गो टू ए टॉपिक अर्थशास्त्र के सिद्धांत लागू हो, सारे सिद्धांत लागू हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत लागू हो सकते हैं तो कुछ सिद्धांत लागू नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक बार देखेंगे, अर्थशास्त्र के काफी सारे सिद्धांत ऐसे हैं जो निर्माण करने वाली कंपनी में लागू होते हैं, लेकिन सर्विस कंपनी जो होती है, सेवा प्रदाता कंपनी होती है, उनमें लागू नहीं होते। तो ये मान के चलना कि अर्थशास्त्र आपको रास्ता बताएगा, इससे आपको लाभ हो गया, हानि होगी, इससे अर्थशास्त्र का कोई लेना देना नहीं है। हम बात करते हैं वित्त मंत्री की, तो राजा महाराजा के टाइम में जिस प्रकार से वित्त मंत्री जो है वो एक अर्थशास्त्री का कार्य करता था। लेकिन प्राचीन समय की बात है वो, उसके बाद में अंग्रेज आए, उसके बाद में भारत आजाद हुआ, तो मुद्रा की उपयोगिता बढ़ती भी गई और घटती भी गई। अंग्रेजों काल के अंदर मुद्रा की उपयोगिता और बढ़ गई। प्राचीन काल की अगर बात करते हैं तो स्वर्ण मुद्राएं, धातु मुद्राएं चला करती थी। और जब भारत देश आजाद हुआ तो हमने अपना रुपया जो है वो लागू किया। तो जैसे जैसे मुद्रा के कार्य बढ़ते गए, वैसे वैसे अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांतों की संख्या भी बढ़ती गई। ये जो आर्थिक सिद्धांत बने हैं,
ये विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा जब वो किसी न किसी कंपनी में कार्य कर रहे थे, वो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे, तो उन्होंने कंपनी की समस्या उनसे जो जूझ रहे थे उनके समाधान निकाले। उन समाधानों को उन आगे जाके एक सिद्धांत के रूप में पिरोया गया। अब ये ऐसे समाधान है जो आपको प्रपस्त करते हैं, एक मार्ग प्रपस्त करते हैं। अब वो मार्ग आपके लिए सही है या गलत है, इससे अर्थशास्त्र का कोई लेना देना नहीं होता। अब आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, अर्थशास्त्र का जो टॉपिक है उसमें बीकॉम वाले विद्यार्थी है, उनके चला करती है व्यवसायिक अर्थशास्त्र। व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या? अब बीए वालों को तो सामान्य अर्थशास्त्र चलती है जिनमें अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत आते हैं, परंतु बीकॉम वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान रखेंगे, उनके लिए चलेगा व्यवसायिक अर्थशास्त्र, अर्थात एक व्यवसाय को चलाने के लिए जिन सिद्धांतों की, जिन अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की आवश्यकता होती है उनकी विवेचना करने वाली जो पुस्तक होती है उसे हम कहते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्र। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्यवसायिक अर्थशास्त्र केवल बीकॉम के लिए है, अन्य किसी विद्यार्थियों के लिए नहीं है। आगे की हमारी क्लास जो होगी उसके अंदर हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे और उसकी रचना करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र जो है इसके अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। नमस्ते विद्यार्थी।